हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। इस बार जैसे आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, मुझे सोलन जाने का मौका मिला और सोलन की माल रोड पर मैंने ये दृश्य देखे। आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहना, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। तो जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ वहाँ की सैर आपको कराती हूँ। जब मैं यहाँ सोलन माल रोड पहुँची तो एक जुलूस निकल रहा था। ये मैंने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के बाबा जी हैं, उनका ये जुलूस है। तो मैं भी उधर गई, सब आशीर्वाद ले रहे थे इन बाबा जी का, तो मैंने भी इनका आशीर्वाद लिया और उनका प्रसाद ग्रहण किया। तो स्पिरिचुअलिटी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने प्रसाद लिया यहाँ से और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से आगे मैं बढ़ी तो आगे मैंने देखा कि वो कुछ उन्होंने इस तरीके से ये अपना कुछ कर रहे हैं। एक बड़ा सा पोल और उस पर उन्होंने अपनी झंडियाँ सी बांधी हुई थी और ये उनका एम्बलम है बाबा जी का। तो और खूब ढोल ताशे बज रहे थे और लोग बहुत खुश हो रहे थे और शूट कर रहे थे। और मेरे को किसी ने यहाँ कहा कि सोलन में एक शॉप है बीजों की, जिसमें कि फल और फ्रूट्स के और फूलों के बीज मिलते हैं। तो क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं मैदानी इलाकों में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार इस शॉप पे जाऊं, बीज भंडार पे, और वहाँ पर ट्राई करूं नए नए बीज लेने के लिए। तो मैं इस तरीके से ये बीज की दुकान देखने के लिए, सीड्स शॉप देखने के लिए मैं आगे आगे चलती गई। तो यहाँ काफ़ी अच्छा ये लगा हुआ था। ये अपने स्पिरिचुअलिटी में ये सब अपने अपने कमर पर उन्होंने कुछ बांधा हुआ था और डांस कर रहे थे। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, उन स्टॉल्स पर घर की सारी चीज़ें मिल रही थी, हल्दी, तेल, सारा कुछ मिल रहा था। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत प्यारा ये एक बोर्ड सा उन्होंने सजाया हुआ था और बहुत प्यारे प्यारे आर्टिफिशियल चीज़ें, ज्वेलरी ये मिल रही थी। तो लोग अपने जीवन यापन के लिए हर कोई कोशिश करता है, तो यहाँ भी अपने जीवन यापन के लिए, अपनी रोज़ी रोटी का जुगाड़ करने के लिए सब लोग यही करते हैं। और मुझे सोलन माल रोड घूमना तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी जगह है। ये वाली सीधी सीधी एक रोड ही है और शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक यहाँ कोई भी ट्रैफिक नहीं होता। अलाउड ही नहीं है ट्रैफिक चलाना, कोई भी ट्रांसपोर्ट चलाना, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। यहाँ मैंने बहुत सुंदर सुंदर ये लाइट्स देखी, जो हमारे जब हम लाइव करते हैं या कुछ जब हम अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा ये मैंने एक सेटअप देखा। इसमें यहाँ पर सोलन ये जो माल रोड है, इसमें हर तरीके का आपको सामान मिलेगा और खाने पीने की भी वस्तुएं मिलेंगी। और ये देखिए, ये बच्चे भी आपस में एक दूसरे की फ़ोटो ले रहे हैं। तो क्योंकि इसके सीनिक व्यू बहुत प्यारा है। और ये देखिए राइट साइड पर इतना प्यारा मैंने स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कहीं नहीं देखा जो मैंने यहाँ देखा। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इस स्कूल के लिए एक बार खड़ी हो जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ताज़ी फ्रेश फल मिल रहे थे, सब्जियाँ भी थीं और फल फ्रूट सब मिल रहे थे और लोग ख़रीद रहे थे। तो जो मैं ये बता रही थी कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये यहाँ पर आके मैं ठिठक के रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से ही हूँ। तो मुझे पढ़ाई का, एजुकेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा पता है। और मैं जिससे भी मिलती हूँ उसको एजुकेशन के बारे में ज़रूर, चाहे उसको ज्ञान चाहिए भी नहीं होता तब भी उसको ज़रूर कुछ ना कुछ बोल देती हूँ कि आप पढ़ाइए, आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। तो और बच्चों को तो खासकर मैं कहती हूँ, अगर कोई मेरी हाउस हेल्प है या जहाँ भी मैं जाती हूँ कोई मुझे मिलते भी हैं, तो मैं ज़रूर एजुकेशन की वैल्यू उन लोगों को ज़रूर बताती हूँ। और ये तो मेरा प्रिय स्थान है जहाँ पर कि ये जहाँ स्कूल है। तो ये मैंने मुड़ के ये आपको एक व्यू दिखाया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो ये जो आगे चलती गई, क्योंकि मुझे सीड्स की शॉप देखनी थी, मैं धीरे धीरे चलती गई कि शायद मुझे सीड्स की शॉप यहीं कहीं मिल जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये अभी यहाँ है नहीं, काफ़ी आगे है। यहाँ एक चाट भंडार का एक स्टॉल लगा हुआ था और लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर। वो चाट वाला भैया पता नहीं कहाँ गया हुआ था, तो लोग काफ़ी वेट कर रहे थे उसकी। तो इस तरीके से आगे आगे दुकानों का नाम पढ़ते पढ़ते मैं आगे आगे निकलती गई। और यहाँ पर ये देखिए रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं गर्ल्स के।
तो यहाँ पर सब कुछ सोलन जो ये राजमार्ग बना हुआ है, ये जो माल रोड बनी हुई है, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है। ये आओ जी ते खाओ जी, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, तो ये खाना इनका भी अच्छा है। इनके समोसे और छोले वाली चाट बहुत प्यारी थी, वो हमने यहाँ खाई थी। तो इस तरीके से आगे मैं चलती गई। मैं अपनी तो सीड शॉप ढूंढ रही थी, बीजों वाली दुकान ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी ये और भी आगे है। ये शनिवार का दिन था, इसलिए शनि देवता लेकर जैसे बैठते हैं, ये आप लोगों ने भी देखा है। ये बस सिर्फ यही अलाउड है, एम्बुलेंस जो अभी यहाँ से गई है। बाकी कोई भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर शाम 5 से 8 बजे तक अलाउड नहीं होता है। सवेरे भी अलाउड होता है, 8 बजे के बाद भी यहाँ अलाउड होता है। और 5 से 8 क्योंकि सैलानियों की काफ़ी रश होता है, और जो रेजिडेंशियल्स होते हैं, जो यहाँ के रहने वाले होते हैं, वो भी यहाँ आते हैं अपनी शॉपिंग करने, तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने 5 से 8 यहाँ पर बंद कर रखा होगा। और ये बहुत प्यारे फूल मुझे यहाँ पर दिखे। फूल पौधों का तो हमें शौक़ है ही है, तो जहाँ भी फूल पत्ते दिखते हैं वहाँ पर रुकना तो लाजमी हमारा बनता ही है। तो इस तरीके से मैं अपनी बीजों की दुकान, जो बीज की दुकान है, वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर सैर कर रही थी। और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है, उस एक्सपीरियंस को आप भी मेरी आँखों के थ्रू देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं आगे चलती गई, और फ्रेश फ्रूट्स तो यहाँ बहुत ही बढ़िया मिल रहे थे। हिमाचल तो वैसे ही फेमस है अपने सेबों के लिए। और यहाँ पर ये साइड पे एक प्लांट लगा हुआ था। मुझे पहले दूर से तो लगा कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है, लेकिन पास जाके देखा तो ये ओरिजिनल रियल प्लांट था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शॉपकीपर्स ने एक ऑक्सीजन का जरिया यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी ये वाले टॉय शॉप भी है, और भगवान की पोस्टर्स भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये पहाड़ी स्थान पे जो आते हैं, तो ये सोटी या डंडी ये लेके चलते हैं। तो फिर मैं अपनी जो मेरा ठिकाना है, जो मैं जिस दुकान को ढूंढ रही थी, तो मैं आगे चल पड़ी। और ये बड़ा प्यारा सा हिमाचली बच्चा मुझे दिखा। इसने मुझे बड़ी अच्छी तरह हाय बाय किया, हेलो भी किया। और ये बड़ा प्यारा इसने अपना नाम आर्यन बताया, और जाते जाते इसने बड़ा प्यारा सा बाय मुझे किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों की जो आत्माएं हैं वो बहुत ही प्योर सोल होती हैं, पवित्र होती हैं अंदर से, वो बहुत ही प्योर होते हैं ये बच्चे। तो इन बच्चों में कोई ईगो नहीं होती है, कोई छल कपट नहीं होता है बच्चों में। तो बच्चों के साथ बात करना मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एजुकेशन में रही हूँ, तो मैं हमेशा प्राइमरी विंग में बहुत ज़्यादा बैठती थी वहाँ जाकर। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से गार्बेज ट्रक है, जहाँ पर ये गार्बेज ले रहे हैं, मार्केट का जो भी गार्बेज है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा हिमाचल का, ये एक रूल बना हुआ है कि कोई भी कूड़ा करकट बाहर नहीं डालेंगे। और ये यहाँ पर पाव भाजी का स्टॉल था। तो मैंने जैसे आपको बताया, जीवन यापन के लिए और रोज़ी रोटी के लिए सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। तो मैं चल पड़ी फिर दोबारा अपने बीजों की दुकान को ढूंढने, कि मेरी बीज की दुकान कहाँ पर है, जहाँ से कि मुझे सर्दियों में लगाने वाले जो फूल हैं वो मिल सकते हैं। तो इस तरीके से साथ साथ मैं आपको इसकी जो सोलन जो ये मार्ग है, इसकी ब्यूटी भी दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए, ये मिला मुझे कविता सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये शॉप ही मैं ढूंढ रही थी, जिसके लिए मैंने पूरा जो सोलन मॉल रोड है वो मैंने कवर किया। और यहाँ पर मैं जैसे ही गई तो ये मैं तो इनको ऑर्नामेंट्स बोलती हूँ, कृषि के या खेती के या गार्डन के। तो ये गार्डन के ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, मतलब औजार रखे हुए थे, कहीं प्लास या कहीं कटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने बीजों के पैकेट देखे, तो ये बीज के पैकेट बहुत बड़े बड़े थे, 2-2 किलो के, 1-1 किलो के, और कई तो बोरियाँ थीं 5-5 किलो की। तो मैंने जब उनसे पूछा शॉपकीपर से, दुकानदार से, कि अगर ये खुले मुझे थोड़े से बीज मिल जाएं या कोई छोटा पैकेट ही मिल जाए, तो उन्होंने ये कहा कि छोटे पैकेट आते तो हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो गए हैं, और इन बड़े पैकेटों से ही हम तो अब ये काम चला रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम खुले नहीं दे सकते, हमारे पास छोटे पैकेट अभी बिल्कुल नहीं हैं। अगले हफ्ते तक अगर आप आएँ तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे।
लेकिन अगले हफ्ते तक तो मैं रुक ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए ही यहाँ पर थी। तो मुझे बहुत ही निराशा हाथ लगी कि, और मैं बार बार पैकेट्स को टच करके देख रही थी, पर मेरे को इतना सारा, क्योंकि ये खेतों के लिए सारा उन्होंने रखा हुआ था, जो यहाँ पर स्टेप फार्मिंग होती है पहाड़ों पर। और मेरा दिल ललचा रहा था, लेकिन पर इतना बड़ा पैकेट मुझे चाहिए ही नहीं था। मुझे तो जो सब्जियों के भी अगर मैं लेती तो थोड़े से ही बीज लेती, या अगर फूलों के मैंने पूछे तो उन्होंने कहा कि फूलों के भी अगले हफ्ते तक ही यहाँ पर आएंगे। तो मेरी जो इच्छा थी वो यहाँ पूरी नहीं हुई, और मैंने कुछ ये एक दो ये वाला, जैसे ये है, ये पाइप के आगे लग जाता है, तो बस यही लिया और फिर मैं आगे के लिए चल पड़ी वापसी के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम नहीं हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ था न्यूज़पेपर्स का, तो यहाँ बड़े सुंदर सुंदर ये बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट्स और हिंदी वर्णमाला रखी हुई थी। जब मैं स्कूल में थी तो ये बहुत ही यूज़फुल थे, तो मैं कई बार ले भी लेती थी और अपने ऑफिस में मैं इनको टांगती थी, नहीं तो मैं क्लास टीचर्स को दे देती थी। तो ये देखिए, ये बहुत टाइम बाद मैंने ये बुक्स देखी, आउटलुक और ये इस तरीके की। और यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनकी किताबें रखी हुई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय है हिमाचल, तो हिमाचल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी बुक्स यहाँ रखी हुई थी। अब शाम हो रही थी, मेरा वापसी का टाइम हो चला था, तो मैंने अपने वापसी का रास्ता पकड़ा। उसी रास्ता वही था, लेकिन क्योंकि अब मैं मुड़ी थी तो दुकानें अलग अलग थीं। और यहाँ पर ये राशन की दुकान है, और मतलब आपको सोलन मॉल रोड पे घूमते हुए हर तरीके की शॉप्स दिखेंगी। और पंजाबी ढाबा यहाँ था, ये वाला, ये पंजाबी ढाबा, शेरे पंजाब ढाबा। यहाँ से आप रोटी वगैरह पैक करा सकते हैं। बाकी मैं तो प्रेफर नहीं करती, लेकिन चलो अब यहाँ तक आए हैं तो मैंने आपको दिखा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सोलन मॉल रोड पर आना, और क्योंकि मैं मेन बीज के लिए आई थी, लेकिन मुझे बीज के मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं। उन्होंने कहा अगले हफ्ते आना, लेकिन मैं उनको अपना एड्रेस दे आई हूँ कि अगर कुरियर से कुछ अगर वो भिजा सकें, मेरे को भेज सकें तो ज़रूर भेजें। यहाँ पर एक मंदिर मुझे दिखाई दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बाहर से ही माथा टेका और मैं आगे को चल पड़ी। ये एक साइकिल पर चाकू और छुरियाँ और ताले लेकर एक बंदा खड़ा था, और ये पीलर भी था। तो कहता है, जी मैडम जी सवेरे से बोनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं ख़रीदा किसी ने भी। तो मैंने कहा चलो ये पीलर जो है ये मुझे दे दो, ये तो किचन में काम आ ही जाता है, चाहे एक हो या चाहे दो हो। तो मैंने इससे पीलर एक ये ले लिया। मैं वैसे ही खड़ी हो गई थी, तो चलो कोई बात नहीं। ये इसने मुझे 50 रुपीज़ का ये पीलर दिया, और इसने कहा कि मेरे पास एक वो साइकिल पे ही मशीन है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि रोज़ी रोटी के लिए जो लोग मेहनत करते हैं वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये मेहनत तो कर रहा है ना ये बंदा, इसने साइकिल पर ही चाहे अपनी रोज़ी रोटी लगाई हुई है। तो इसने मुझे ये पीलर, ये देखिए शार्प करके दिया अपने। ये पुराना जुगाड़ होता था जो साइकिलों पे पहले लगा होता था और गलियों में आते थे। अब तो गलियों में मैंने कहीं भी नहीं देखा गली में इनको आते हुए। तो इसने मुझे ये पीलर दे दिया। मैंने 50 रुपीज़ इसको पे किया। इसके पास QR कोड नहीं था। मैं कोशिश करती हूँ कि QR कोड से ही दूँ, लेकिन अब इसके पास QR कोड नहीं था, तो फिर मैंने इसको कैश दे दिया। इसको मैंने कहा अच्छी तरह लपेट के दे दो, क्योंकि मुझे पर्स में रखना है। तो ये क्योंकि तीखी चीज़ है तो वो ख़राब ना हो इससे। तो चल पड़ी मैं आगे। मेरी वापसी थी यहाँ से। अभी भी ये जो राजस्थान से आए हुए जो बाबा जी का ये जो जुलूस था, अभी भी मुझे वापसी में फिर दिखा, और अभी भी इनका जोश कम नहीं हुआ था। ये उसी तरीके से ढोल ताशे बज रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे इस जुलूस को। इनकी कुछ ना कुछ मान्यता तो होगी, क्योंकि मैंने इनसे जब पूछा ये आप यहीं पहाड़ के हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम राजस्थान से आए हैं। ये बाबा जी को हम यहाँ लाए हैं और यहाँ हम हर साल आते हैं। तो इस तरीके से लोग भी एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ उनकी गाड़ी चल रही थी जिसमें उन्होंने बाबा जी की मूर्ति लगाई हुई थी। और मैं फिर चल पड़ी आगे को, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था और अंधेरा होते होते मुझे वापस घर भी जाना था। रास्ते में वापसी में फिर मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप्स दिखी। मुझे अच्छा लगता है लोग रोज़ी रोटी के लिए जो अपना कमा के
खाते हैं। क्योंकि कई बार हम चौराहों पर जब हमारी गाड़ी रुकती है तो कोई बेगर्स होते हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगता। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं, तो अगर आपने कोई काम सीखना है तो आप काम सीखिए, लेकिन इस तरह से बेगिंग मत कीजिए। तो ये देखिए, ये जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के लिए ये टोकरियाँ, मंदिर में जो फूल ले जाते हैं उसके लिए ये सामान ले जाते हैं, तो ये बड़ी प्यारी टोकरियाँ रखी हुई थी। और कृष्ण जी के ये झूले बहुत सुंदर थे। तो ये अगले दिन ही जन्माष्टमी थी, तो मुझे बहुत प्यारे लगे ये कृष्ण जी के झूले। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही प्यारे थे और ये लोग बहुत ही इनको यहाँ शॉपिंग करने आए हुए थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मंदिर का पूजा का सामग्री और सामान रखा हुआ था। कृष्ण जी के कपड़े भी यहाँ पर जैसे रखे हुए थे। चौकी बड़ी प्यारी लगी मुझे, जो ये मंदिर में चौकी सजाते हैं। छोटे छोटे मिनिएचर्स थे, तो ये बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पर मुँह मीठा कीजिए आप, मिठाई की दुकान है। तो अब देखिए आप, ये अंधेरा हो चुका था और मुझे अब अपने घर वापस जाना था, जहाँ पर मेरी गाड़ी वेट कर रही थी। ये बॉम्बे भेलपूरी, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हर तरीके का आप एंजॉय कर सकते हैं। हर तरीके का सामान और हर तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। शॉपिंग भी कर सकते हैं, घर का सामान भी है, साग सब्जी भी है। और अगर बीच में आपने खाने पीने का एंजॉय करना है तो यहाँ पर ईटिंग फूड्स भी अच्छे हैं, ईटिंग स्टॉल्स अच्छे हैं। ये बहुत ही प्यारी बैंगल्स थी बच्चों की, रंग बिरंगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही। और हमारे टाइम बच्चे जब छोटे थे तो इतने अच्छे सामान मार्केट में नहीं मिलता था, लेकिन अब तो हर चीज़ मार्केट में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मिलती थी। ये मेरे आगे दो नन्हे नन्हे बच्चे जा रहे थे। देखिए कितना कोइंसिडेंस है, स्कूल के आगे से निकल रही हूँ और ये हमारे देश का भविष्य जो है ये मेरे आगे चल रहे थे। ये दोनों लड़कियाँ हैं, इनसे भी हाय हेलो हुई। तो ये जो दो लड़कियाँ जो छोटी छोटी हैं, ये हमारे देश का और हमारे समाज का भविष्य हैं, जो स्कूल के आगे से निकल रही थी और अपने दोनों अपने पापा से बात कर रही थी।